जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 4th चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो ये है 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर n। इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मेथड आप जानते हैं कि इसको हम Pn मान लेते हैं और फिर n इज इक्वल टू हम 1 रख करके LHS और RHS सॉल्व करेंगे। तो LHS जब हम सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट टर्म आता है वही LHS आता है। तो LHS हो जाएगा 1/2। अब इसके बाद अगर हम RHS सॉल्व करें तो देखें RHS में आपको दिया हुआ है 1 - 1/2 का पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/2 n के जगह पे 1 कर देंगे तो 2 का पावर n यानी 1 हो जाएगा 1 - 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, 2 - 1 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी 1/2 है, RHS की वैल्यू भी 1/2 है। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप हम n इक्वल टू k पर, तो n इक्वल टू k पर हम मान लेते हैं, चलिए हम रख दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका Pk इज इक्वल टू 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 का पावर k इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 - 1/2 टू द पावर k सत्य है। पहले स्टेप में n इक्वल टू 1 रख करके हम दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल है, और दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे माना n इक्वल टू k पर ये लेफ्ट और राइट सत्य है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम करते क्या हैं कि इसके बाद वाला पद जरा देखिए, ये 2 का पावर k है और इसके बाद वाला पद हो जाएगा 2 का पावर k + 1। तो इसके बाद वाले पद को हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो फिर देखिए क्या होगा 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 1/2 का पावर k। अब इसके बाद वाला पद हो जाएगा 1/2 का पावर k + 1 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/2 का पावर k। और फिर ये जो है दोनों पक्षों में जोड़ा जा रहा है। तो ये हम कर लिए 1/2 का पावर k और +1 कर लिए। अब इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो देखें RHS को हम सॉल्व करें तो ये है 1 - 1/2 का पावर k और प्लस जरा देखें 1 ये 2 का पावर k + 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर k × 2 लिख देंगे। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 1। और ऐसा करते हैं कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं, माइनस वाले वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो ये 1 और प्लस हो जाएगा 1/2 का पावर k, और ये देखिए 2 है ना, इसको हम यहाँ 1/2 के रूप में लिख सकते हैं और माइनस हो जाएगा 1/2 का पावर k। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 1 प्लस अब यहाँ से दोनों में से 1 ये देखिए 1/2 का पावर k दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 2 का पावर k हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 - 1 और फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका 1 और प्लस हो जाएगा 1/2 का पावर k। अब 1/2 - 1 1/2 में से 1 घटाएंगे
तो ये -1/2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख देंगे, देखें ये हो जाएगा 1 और प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/2 का पावर के और इंटू ये 1/2 है। फिर देखिए इसको लिख देते हैं 1 - 1/2 का पावर, देखें यहाँ 2 का पावर के है और यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ 2 का पावर हो जाएगा k+1। ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हम k के जगह पर k+1 रखते तो यही मिलता आपको 1 - 1/2 का पावर k+1 मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या k थी, हम एक और पद बढ़ गए थे तो पदों की संख्या k+1 हो गई थी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर n के जगह पर हम k+1 करते तो भी दिया गया कथन सत्य है, यानी n = k+1 पर भी कथन सत्य है। लिख देंगे पर भी कथन सत्य है, कथन सत्य है। और फिर यहाँ लिख दिया जाएगा अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से। फिर यहाँ हम लोग कहेंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। और फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है ये 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करना है तो, और गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं, इसको हम मान लेंगे Pn = यहाँ लिख देंगे माना Pn = और इसके बाद फिर अगला काम n = 1 रखने पर, तो n = 1 रखने पर रख करके हम LHS पहले सॉल्व करें। तो LHS सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने बताया था कि ये जो पहला स्टेप होता है यही आता है, n = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 5, यानी ये हो गया 1/10। LHS निकल गया। अब इसके बाद हम RHS सॉल्व करें तो देखें RHS सॉल्व करेंगे तो n के जगह पे यहाँ हम 1 रख दें, ये हो गया 1/6 × 1 + 4, यानी 1/6 + 4, यानी ये हो जाएगा 1/10। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। लिख देंगे LHS = RHS। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वहाँ हम मान लेंगे n = k पर जो दिया गया कथन है ये कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा आपका Pk = 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस एंड सो ऑन। 1/n के जगह पे हम k रख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3k - 1, और फिर ये हो जाएगा 3k + 2, और ये = हो जाएगा k/6k + 4। तो देखें ये सत्य है, इसको हम मान लेंगे कि यह सत्य है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि इसके बाद वाला एक टर्म देखेंगे। तो ज़रा देखिए रफ वर्क करते हैं, जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k+1 करेंगे तो इसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये हो गया 3k के जगह पे k+1 कर दिए, -1 हो गया, और फिर ये हो गया 3, फिर k+1 कर दिए, और फिर यहाँ हो जाएगा +2। ये रफ वर्क में कर रहा हूँ।
तो अब ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 3 माइनस 1, और फिर यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 3 प्लस 2। तो ये देखें, ये हो गया 3k और 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3k प्लस 5। मतलब कहने का ये है कि इसके बाद वाला जो पद आएगा वह 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा दोनों पक्षों में 1/3k प्लस 2 इंटू ये 3k प्लस 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो चलिए जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अब जो है हम लिखते हैं, ये है आपका यहाँ पर 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा प्लस 1/3k माइनस 1, और ये हो जाएगा 3k प्लस 2, और इसके बाद वाला जो टर्म था वो ये था, यही दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे 1/3k प्लस 2 और इंटू हो जाएगा 3k प्लस 5, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ हो जाएगा ये आपका k/6k प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका 1/3k प्लस 2, और फिर ये हो जाएगा आपका 3k और प्लस हो जाएगा 5। चलिए हम अब RHS को सॉल्व करेंगे। देखिए RHS को सॉल्व करने के लिए यहाँ RHS सॉल्व कर रहे हैं, तो k/, ज़रा देखें यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो 3k प्लस 2 हो गया, और फिर ये हो गया आपका 1/3k प्लस 2, और फिर ये हो गया आपका 3k प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। देखें एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 2 और 3k प्लस 2, और ये हो जाएगा 3k प्लस 5। अब हम डिवाइड करते हैं इससे 2 3k प्लस 2 से, तो बचेगा 3k प्लस 5, यानी ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 3k प्लस 5, और फिर 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5 से भाग देंगे तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 2। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए यहाँ ऊपर की तरफ हम कर देते हैं। तो अब अगर यहाँ k का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखें k का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा ये आपका 5k, और प्लस हो गया 2, और फिर यहाँ मिलेगा आपका ये जो है, अब 2 का हम चाहें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 4, और फिर ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये k प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ऊपर इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इसके बाद कटा दीजिए। जब कटा देंगे तो ऊपर बचेगा k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 6k प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि n के जगह पर अगर k प्लस 1 करें तो लेफ्ट और राइट की दोनों वैल्यू बराबर आ जा रही है। तो फिर यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो दिया गया कथन है यह कथन सत्य है, और फिर लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो
तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बताए गए। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।